हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 7 और ये क्लास 7 की बुक है लाइफ इन द डेजर्ट्स देखेंगे। ओके, कि डेजर्ट में ज़िंदगी कैसी होती है जहाँ पे कोई ना वेजिटेशन हो, बहुत छोटी वेजिटेशन होती है, और एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही अलग टाइप के होते हैं जिनके पास वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, थॉर्नी लीव्स होती हैं। तो हम वो आज देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 में हमने देखा था कि वाटर का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। और काफ़ी मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है, ऐसी जगह रहना जहाँ पे ना पानी हो पीने के लिए और ना जहाँ ग्रास हो कैटल को फीड करने के लिए, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको फीड नहीं कर सकते। अगर पानी ना हो तो हम अपने एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं ना, क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. चलो, हमने तो वो देख लिया, लेकिन ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स होती है, फिर भी इंसान ने सीख लिया है कि ऐसे जगह में आप क्या कर सकते हो, कैसे रह सकते हो, तो आप वहाँ भी जी सकते हो। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत गर्म है फायर की तरह, और कुछ जो है बहुत ठंडी है बर्फ़ की तरह। डेजर्ट एरियाज़ जो है ना वर्ल्ड की, ये ऐसी ही उनमें से एक जगह है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई लो रेनफॉल। अब जहाँ डेजर्ट हो गई है वहाँ ओबियसली आप सोच सकते हो कि बारिश ज़्यादा होती नहीं है, बहुत लो रेनफॉल होती है। ये कुछ लेस देन 60 सेंटीमीटर फॉल वाटरफॉल होती है, ठीक है। बहुत स्कैंटी वेजिटेशन होती है, यानी कि बहुत कम वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, एक कंस्ट्रिक्टेड यानी कि रेस्ट्रिक्टेड जगह में ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो है वो हॉट डेजर्ट भी हो सकता है या फिर कोल्ड डेजर्ट। तो हमें यहाँ से आइडिया मिला, दो टाइप की डेजर्ट होती है, एक हॉट डेजर्ट होती है और एक ठंडी वाली डेजर्ट यानी कि कोल्ड डेजर्ट। तो पीपल जो होते हैं इनके लैंड्स में रहते हैं, और जहाँ पे बहुत ही कम पानी रहती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हम यहाँ पे हॉट डेजर्ट देखते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। यहाँ पे आपको इसका ग्लिम्स मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के वहाँ पे रॉक्स बड़े बड़े होते हैं, और यहाँ की आप वेजिटेशन देखो बिल्कुल स्कैंटी होती है। देखो ये वेजिटेशन है जो सूखी सूखी लग रही है ना। ये वाला पूरे रेत आपको दिख रही है ऐसे उठी हुई है ना, ये पूरा ये माउंटेन, फिर ऐसे टाइप का शेप आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली इज़ द डेजर्ट। अब आप मैप में देखो और आप सर्च करो कि मैप में आपको कहाँ पर मिलेगा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और जब अफ्रीका आपको मिल जाती है फिर आप सहारा डेजर्ट को लोकेट करो, ठीक है। ये कवर करता है बहुत बड़ी पार्ट नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्ट को क्या करता है, ये कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि नॉर्थ अफ्रीका में है, ये साउथ अफ्रीका या सेंट्रल अमेरिका नहीं, सीधा वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसकी जो एरिया है ना ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। बहुत बड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो अगर आप याद करोगे तो इंडिया जो है ना उसकी जो एरिया थी वो कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर। ऑलराइट, अब आप इमेजिन करो कि इंडिया की जो ये इतनी स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर, और ये डेज़र्ट खुद ही इट्सेल्फ इंडिया से भी कितना ज़्यादा बड़ा है, वो भी ये 3 है, आप इमेजिन करो ये 8 है। तो आप सोच सकते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो कितना बड़ा डेजर्ट है। ओके, सहारा डेजर्ट है वो टच करती है कितनी, 11 कंट्रीज़ को।
ठीक है। 11 कंट्रीज़ जो होती है उसको सहारा टच करती है, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनीसिया और वेस्टर्न सहारा। ये टोटल 11 कंट्रीज़ जो है जिसकी एरिया यानी कि बाउंड्री टच करती है सहारा डेजर्ट से। जब आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? सैंड, है ना, बालू। बट बिसाइड्स द वास्ट टचेज ऑफ सैंड दैट सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विथ, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो सहारा डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही नहीं होता है, आपको यहाँ पर ग्रेवल दिखेंगे, ग्रेवल प्लेन्स दिखेंगे, उठे हुए प्लेट्यूज दिखेंगे, नंगे रॉक सरफेस दिखेंगे, ठीक है। और ये जो रॉकी सरफेस जो होती है ना, ये 2500 मिलियन हाई होती है कुछ जगह में। तो यहाँ पर टेरेन जो है वो सिर्फ सैंडी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो रॉक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, इस टाइप के रॉक्स होते हैं। और अगर दूसरी जगह देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी प्लेट्यूज़, है ना, ग्रेवल प्लेन्स दिखेंगे, जस्ट लाइक यू सी हियर, दीज आर ग्रेवल प्लेन्स। और फिर उसके बाद आपको दिखेगा एलिवेटेड प्लेट्यूज़ जो बताया मैंने, ठीक है, रॉकी सरफेसेस जो 25 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर दिखेगा सहारा डेजर्ट। ऑलराइट, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाया गया यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो, दिस इज़ इट। ये इंडिया कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स है ना। और ये कितना है? 8 पॉइंट समथिंग 57 ना, 8.54 मिलियन है। इंडिया से भी बड़ा है ये। और आप इमेजिन करो बच्चे कि जो सहारा डेजर्ट है इसके आसपास जो भी नेबर कंट्रीज़ है वो हो जाएंगे माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया, ठीक है। इनके साथ इनकी बाउंड्री जो होती है वो सहारा डेजर्ट के साथ शेयर होती है। आप देख सकते हो एक माला की तरह, है ना, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, चैड, सूडान, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा। आप काफ़ी सरप्राइज़ हो जाओगे अभी जान के कि जो सहारा है वो क्या था, कभी वहाँ पे लशी ग्रीन थी, यानी कि वहाँ हरा भरा कभी था। ये जो आप डेजर्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे कभी पेड़ पौधे उगते थे, ठीक है, इस प्लेन में। केव पेंटिंग सहारा डेजर्ट का शो करता है कि यहाँ पे क्या थी, रिवर्स थी, पानी कभी बह रही थी, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स थे उस रिवर्स में, एलिफेंट्स आते थे, लायंस, जिराफीज, ऑस्ट्रिचेस, शिप, कैटल, गोट्स, कॉमन एनिमल्स थे यहाँ पे। जैसे साउथ अफ्रीका में आप केनिया में देखते हो ना, वहाँ पे भी ऐसा ही है। बट यहाँ पे क्लाइमेट जो हो गया वो चेंज हो गया, और बहुत चेंज हो गया हॉट एंड ड्राई रीजन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुई थी, काफ़ी टाइम से यहाँ पे नॉर्मल ग्रीनी इन्वायरमेंट था, वेजिटेशन थी, बट अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गई, अचानक से नहीं बस सट कुछ टाइम से यहाँ पे चेंज हो गया क्लाइमेट और यहाँ पे डेजर्ट बन गया, जो कि अभी हम प्रेजेंट देखते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको याद रखना अल अजीज़ा जो है वो सहारा डेजर्ट में है, ठीक है, साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, ठीक है। अगर आप ट्रिपोली का साउथ में जाओगे जो कि लीबिया में है, ओके, मैं आपको दिखा दूँ, इस मैप में लीबिया नहीं दिया हुआ है। तो साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्ड करता है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 1922 का, ठीक है, इसमें 57.7 डिग्री सेल्सियस था। आप इसको मैप में फाइंड आउट करो, ठीक है। अब हम क्लाइमेट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेट है इसमें स्कॉर्चिंग हीट है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी,
और हमेशा ये क्या रहता है, ड्राई रहती है, सूखी हुई रहती है। यहाँ पे अगर बारिश हो तो बहुत ही शॉर्ट यानी कि थोड़ी सी होगी रेनी सीज़न में। स्काई जो होता है इधर बिल्कुल क्लाउड तो होते ही नहीं। अब क्लाउड तो पानी की क्या होती है, बैग होती है, तो पानी कहाँ से आएगी जब यहाँ इतनी गर्मी है। तो स्काई भी क्लाउडलेस और बिल्कुल साफ़ रहता है। यहाँ पर आपको मॉइस्चर जो है वो दिखेंगे, वो एवापोरेट्स बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। जितना वो एक्यूमुलेट इतनी धीरे से होता है वो तुरंत क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा एक्यूमुलेट होने से पहले ही। यानी यहाँ पर आप पानी गिराओगे ना तो वो जमा होने से पहले ही एवापोरेट हो जाएगा, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे। डेज़ जो होते हैं वो अनबिलीवेबली हॉट होते हैं, बहुत गर्म होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर जो होती है सवेरा का, तो वो कितने तक पहुंच जाती है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। नाउ यू कैन इमेजिन कितना टफ़ लाइफ होती होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो सैंड होती है वो भी गर्म हो जाती है, और जो रॉक्स जो है ना, जो नंगे रॉक्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाती हैं। तो ये क्या करती है, ये रेडिएट करेंगी, है ना। रात को जब सन नहीं रहती है तो वो हीट जितना भी उसमें एब्जॉर्ब हो गया वो रिटेन कर लिया, उसको रात को वो रिटेन क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पे और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो नाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, ठंडी होगी, फ्रीजिंग कोल्ड, सॉरी, शायद हो सकती है फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज़, ठीक है। 0 डिग्रीज़ तक आसपास यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो रात को पहुँच जाता है। अब आप वंडर कर रहे हो कि यहाँ पे भाई इतनी हार्श टेम्परेचर है, स्कॉचिंग हीट्स है, ठीक है, पर्ची क्या हो जाती है, लैंड हो जाती है, तो यहाँ पे वेजिटेशंस कहाँ ही होगा। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की वेजिटेशन जैसी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ की जो क्लाइमेट जैसी है ना, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हुई है सहारा डेजर्ट में, जिसमें आपको कैक्टस मिलेंगे, डेट मिलेंगे, ठीक है, पाम्स मिलेंगे और अकाशिया मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैक्टस यहाँ देखने को मिलती है, डेट मिलती है यानी कि खजूर, पाम्स मिलते हैं और अकाशिया मिलता है। कुछ प्लेसेस में तो आपको ओएसिस मिलेंगे जहाँ पे ग्रीन आइलैंड और वहाँ पे डेट पाम्स आपको देखने को मिलेगा जो सराउंड करता है। फिर यहाँ पे कैसे जानवर मिलेंगे, तो ऊँट मिलते हैं, हाइनाज मिलते हैं, अभी तो ये खैर बहुत ही इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट ही हो गया है। यहाँ पे जैकल्स मिलते हैं, फॉक्सेस मिलती हैं, बिच्छू मिलती है, स्कॉर्पियंस और बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए और बहुत सारे प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज़ भी यहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन वेजिटेशन, इवन दो यहाँ का इतनी ये जो टेम्परेचर है इतनी स्कॉचिंग हीट में भी, इतनी इंटेंस हीट में भी यहाँ पे आपको ग्रीन लशी ग्रीन्स वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस, ठीक है, जहाँ पे आपको ग्रीनरी थोड़ा बहुत मिल जाता है। साइंटिस्ट ने एक्चुअली यहाँ पर क्या खोजा, स्केलेटन्स ऑफ फिश डेजर्ट में। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, है ना। पीपल हम देखते हैं अब यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर होती है यहाँ पर। तो यहाँ के जो सहारा डेजर्ट पीपल जो हैं, इतने हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी ये खुद को क्या कर लिए हैं, अडेप्ट कर लिए, इनहेबिटेट कर लिए हैं बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे उनमें से एक बेडूनीज़ है, आपको याद रखना है, बेडूनीज़ जो होते हैं ना, ये स्पेशली खुद को बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया है टूवर्ड्स हार्श इन्वायरमेंट की, गर्म में कैसे वो जी सकें। और टॉरेग्स, तो आपको टुआरेग्स और बोर्जिनीज़ याद रखना है। ये बेडूनीज़ और टॉरेग्स जो हैं ये खुद को ऐसे काइंड ऑफ माहौल में खुद को साउथ सॉरी नॉर्थ अफ्रीका में खुद को अडेप्ट कर लिए हैं ऐसी क्लाइमेट में। ये जो ग्रुप होते हैं ये जंगली ट्राइब है,
ये क्या करते हैं, जानवर पालते हैं, लाइफ स्टॉक्स जैसे कैटल गोट्स हो गए, ठीक है, शीप्स हो गए, कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए। ये एनिमल को प्रोवाइड, ये एनिमल्स इनको क्या देता है, मिल्क देगा, चमड़ा देता है, और इससे ये बेल्ट बनाते हैं, मीट, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करता है। स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, हेयर यूज फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स, फिर ब्लैंकेट्स। ये हैवी रोब्स पहनते हैं ताकि खुद को बचा सके डस्टी स्टॉर्म्स और हॉट विंड से। ये जो ओसिस होता है ना सहारा का, ये नाइल रिवर जो इजिप्ट है आपको दिखेगा, ये सपोर्ट करते हैं यहाँ के सेटल्ड पॉपुलेशन। अगर नाइल रिवर नहीं हुआ, जो कि हमें पता है पूरे वर्ल्ड का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर ये नहीं होता नाइल रिवर, तो लाइफ इजिप्ट में या फिर इजिप्ट के थोड़ा आसपास के बाउंड्री जहाँ जहाँ नाइल बहती है ना, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं। इसलिए तो इजिप्ट सिविलाइजेशन भी थ्राइव करा था, क्योंकि वहाँ पे नाइल रिवर थी। तो हर सिविलाइजेशन को थ्राइव करने के लिए, कोई भी वेजिटेशन को वहाँ पे होने के लिए एक रिवर की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। और हमने वाटर की इम्पोर्टेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, और आगे भी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइल रिवर जो है आपको याद रखना है, ये सपोर्ट करती है यहाँ के लोगों को, यहाँ का वेजिटेशन को, यहाँ के एनिमल्स को। अब वाटर जो होती है वो क्या है, अवेलेबल है। पीपल यहाँ पर डेट पाम्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गई, वीट हो गई, बार्ले हो गई, बीन्स हो गई, इसको भी क्या किया जाता है, ग्रो की जाती है ना। राइस, वीट, बार्ले, बीन्स। इजिप्शियन कॉटन आप देखोगे फेमस वर्ल्ड वाइड है, जो कि इजिप्ट में ग्रो की जाती है, इजिप्शियन कॉटन, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में ऑयल का। तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में आप देखोगे तो ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट को ये क्या कर रहे हैं, ये बार बार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दूसरे मिनरल्स ऑफ इम्पॉर्टेंस देखने को मिलेगा जो कि इस एरिया में मिलता है, जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गई, यूरेनियम हो गया, ठीक है। यहाँ की जो कल्चरल लैंडस्केप होती है सहारा की, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगी। ग्लीमिंग ग्लास, केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाइज क्रिस क्रॉस, सॉरी सुपर हाईवेज जो ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, है ना। आपको बिल्डिंग टावर दिखेंगे, मॉस्क्स दिखेंगे। मॉस्क यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मेजर जो लोग हैं वो मुस्लिम्स मिलेंगे। क्लीन चमकती हुई ग्लास मिलेगी, ग्लीमिंग ग्लासेस ऑफ ऑफिसेज बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एंशियंट कैमल्स दिखेंगे, पाथ्स में ट्रक्स दिखेंगे रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। टोरेक्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए गाइडर्स फॉरेन टूरिस्ट्स। यहाँ पे बहुत आप नोमेटिक हर्ट्समैन देखोगे जो कि सिटी लाइफ में घूम रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में। अब यहाँ पर आप ध्यान देना बच्चे, डिप्रेशंस जो होते हैं, यानी कि डिप्रेशन मतलब छेद होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, अगर यहाँ गड्ढा हो गया ना तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिप्रेशन फॉर्म हो जाती है, मान लो हवा उड़ उड़ के डिप्रेशन बना दिया, या यही हवा जो है ब्लो कर दिया सैंड को, कहीं और उठा के ले गया, तो ये डिप्रेशन बन गई, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। तो वहाँ पर क्या होता है, वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। अब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ये सरफेस में पहुंच जाती है और यहाँ पे ओसिस बन जाता है। तो ये जो एरिया होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, और यहाँ पे लोग जो होते हैं यहीं पर सेटल हो जाते हैं इस वाटर बॉडीज़ के सामने, और डेट पाम्स हो जाते हैं, और या फिर दूसरे क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो करते हैं। समटाइम्स आप ओसिस में ये चीज़ देखोगे तो ये काफ़ी एबनॉर्मली लार्ज
द फिलामेंट ओसिस आपको दिखेगा कहाँ पे, तो मोरक्को में। ये सबसे लार्ज ओसिस है जिसका 13,000 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मोरक्को। ये जो अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका का इस साइड में देखना मोरक्को आपको मिलेगा। ठीक है, तो मोरक्को जो है वहाँ पे एक ताफिलालेट ओएसिस है जो सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा ओएसिस है। ठीक है, तेलाफिट ओएसिस जो कहाँ पे है, तो मोरक्को में है। तो हमारा ये डेज़र्ट का स्टोरी, ये हॉट डेज़र्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम कोल्ड डेज़र्ट देखेंगे। तो कोल्ड डेज़र्ट जो होती है ना, वो आपको याद रखना है, जो वो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो लद्दाख है। क्या ये कोल्ड डेज़र्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, हॉट डेज़र्ट का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, कोल्ड डेज़र्ट को मैं नेक्स्ट में करूँगी। तब तक के लिए गाइस कीप ऑन एंजॉइंग स्टडी, सी यू, बाय।